एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। इस क्लास में बेसिक मैथ वालों को मैं 6 मॉडल प्रोवाइड करवाने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो कि आपके सामने ही 6 मॉडल पेपर रखे हुए हैं। ठीक है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ। ठीक है, इन 6 मॉडल पेपर में ही आपको प्रॉपर काम बन जाएगा। आप चाहते हैं 75 के 75 अंक प्राप्त करना, तो समझ लीजिए आपकी इस क्लास से 75 के 75 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। देखिए आपकी क्लास लंबी रहेगी, लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर ही रखना है। धैर्य और शांति बनाकर आप क्लास को देखेंगे तो आपकी क्लास कब पूरी होगी, कब आपने अटेंड कर ली, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए क्लास लंबी तो रहेगी और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी 75 के 75 नंबर यदि आपको पक्के करने हैं तो। ठीक है, तो हम इस क्लास में सीरियल बाय सीरियल 6 मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आप शुरू करते हैं और सेट ए सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेट ए रहेगा बेसिक मैथ वालों का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के अब हम शुरू करते हैं और धैर्य और शांति बनाकर बिल्कुल आपको रखनी है। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न है 6 और 24 का एचसीएफ होगा, तो 6 और 24 का एचसीएफ होगा 2। ठीक है, निकाल के आपको देख लेना है। अगला है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है होगा, तो ये आपका x²/2 माइनस x/2 -6। तीसरा है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। एक्स अक्ष से बिंदु P 2 3 की दूरी है 3। ठीक है, कितनी रहेगी 3। पांचवा है एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री का। छठा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है, तो p डिग्री अपान 720 डिग्री इंटू 2πr²। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का ए और लास्ट छठे का रहेगा डी। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है खाली स्थान कहलाता है रैखिक समीकरण। कौन सा? रैखिक। दूसरा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का वियुक्त खाली स्थान है, तो 0 रहेगा। कितना रहेगा? 0। समांतर श्रेणी यहाँ पे दी गई है, डॉट डॉट में सार्वंतर d = खाली स्थान है -1। सर्वांगसम त्रिभुज खाली स्थान होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप। कैसे होंगे? समरूप। पांचवा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है x निर्देशांक। ठीक है, अगला है छठा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खाली स्थान होती है लंब। कैसी होती है? लंब होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए फिर ये सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज है, ये है आपका वर्ग। ठीक है, बिंदु मूल बिंदु से XY के बीच की दूरी √x² + y² साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होगा आपका 0 डिग्री का मान है 0। ठीक है, ये आपकी तीसरी 1 + cot² θ = होगा आपका कोसेक² θ।
tan 45 डिग्री का मान होगा आपका 1 और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चले हो गई। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, टू जीरो खालिस्तान का अगला पद क्या होगा? -√2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दृष्टि रेखा की परिभाषा आपकी लिख दी है। इस तरह से लिखना है दृष्टि रेखा। तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई सीधी रेखा आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, तीसरा है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो θ/360 इंटू 2πr। अगला है अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 πr³। माध्यिका का सूत्र लिखिए। माध्यिका सूत्र L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू H। निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सत्यासत्य लिखिए। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है x² - 4x + 4 = 0 के मूल बराबर है, ये आपका सत्य है। 1 2 1 3 खालिस्तान एक समांतर श्रेणी है, ये आपकी असत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 गुणित आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, सत्य। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये आपका सत्य। और किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, ये असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर राइट, ट्रू और फॉल्स। पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा फॉल्स। ये ट्रू, ये भी आपका ट्रू रहेगा और ये आपका फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, चलिए सातवां है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर NCERT कोचिंग सर्च करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्टर अभी तक आपने नहीं करवाया है तो रजिस्टर भी आप करवा लीजिएगा। ठीक है, साथ में एक स्पेशल PDF आपको दी जाएगी, उसको भी आप लें। ठीक है, चलिए दी गई आकृति में P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान दिए गए हैं तो इसमें से हमें P का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हो गया। अगला प्रश्न है बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु -4 6 बिंदु -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? संलग्न आकृति में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ये 14वां प्रश्न। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये आपका 15वां प्रश्न, 15वें का अथवा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में स्पेशल PDF। ठीक है, आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें, आपका प्रॉपर पेपर ही इसी में से फंस जाएगा। ठीक है, और सारे पेपर वैसे भी आ रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अभी तक आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, स्पेशल PDF को आप जरूर लें। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ये आपका 20वां प्रश्न।
ठीक है, 20वें का अथवा। ये आपका 21वां प्रश्न, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी के नीचे अथवा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें यहाँ 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, इसके बाद ये आपका 22वां प्रश्न, ये अथवा। ये 23वां प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अथवा, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षिप्त जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सेट ए के टोटल प्रश्न 23 अथवा सहित हो गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेट ए। चलिए, अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम सेट बी को सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक आप ऐप पर नहीं जुड़े हैं, देखिए स्पेशल पीडीएफ आपकी आ चुकी है। अभी तक ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप स्पेशल पीडीएफ के लिए ज़रूर जुड़िए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ठीक, तो चलिए अब सेट बी की ओर बढ़ते हैं और सेट बी के भी उसी तरह से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका आंसर है आपका 2q + a 1। ठीक है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है, तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होती है। तीसरा है कि जब a1/a2 = b1/b2 = नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय यहाँ पर दिया गया है कि कौन से हल होंगे, तो इस कंडीशन में आपका होगा का कोई हल नहीं होगा। 3 कंडीशन होती है। ठीक है, आप उनको याद कर लीजिएगा, उसी में से आपका एक ऑब्जेक्टिव फंस जाएगा। बिंदु ए 0 और 6 एवं बिंदु बी 0 - 2 के बीच की दूरी रहेगी आपकी 8। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA × PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी तो कोण POA बराबर है ये आपका रहेगा 50 डिग्री पे। ठीक है, छठा है L + n/2 - CF F/F × A सूत्र है, तो ये है आपका माध्यक का। ठीक है, माध्यिका का, किसका है, माध्यिका का। हो गया। चलिए, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका D, दूसरे का B, तीसरे का B, चौथे का B, पांचवे का A और छठे का B। ठीक है, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को खालिस्तान कहते हैं, द्विघात समीकरण। दूसरा है कि जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं, श्रेणी। तीसरा है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, समरूप। चौथा है किसी खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहाँ कोण खालिस्तान कहलाता है, उन्नयन कोण। और पांचवा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है θ/360 × πr²। बेलन के आयतन का सूत्र खालिस्तान है πr²h। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए
चलिए यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद में हमारी सही जोड़ी देखिए, विविक्तकर शून्य। तो विविक्तकर शून्य है मूल समान वास्तविक। दूसरी है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। एक्स 0 बिंदु की भुज है, तो इसमें भुज है एक्स। ठीक है, क्या रहेगी? एक्स। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री, ये आपका चौथा। और सेक थीटा, सेक थीटा है 1/, कोस थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी आपकी। चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, समीकरण x² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? विविक्त कर। क्या कहेंगे? विविक्त कर। दूसरा है, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, जो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये नहीं है। ठीक, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। एक ठोस बाल्टी प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बाल का आयतन क्या होगा? तो πa³ / 6। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। क्या रहेगी? 0। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए पांचवा है सत्य सत्य लिखिए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य। दूसरा है समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, असत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य। 4 0 एवं 0 3 के बीच दूरी 5 इकाई है, तो ये आपका सत्य है। शंकु का आयतन πr² है, तो गलत है, 1/3 πr²h। ठीक है, ये असत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये आपका ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है छठा प्रश्न, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दर्शाए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सातवां, द्विघात बहुपद x² में 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने। अपन निम्नलिखित युग्म के लिए a/1/2 b1 - b2 c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए कि युग्म संगत है या असंगत। यहाँ पर ये जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए, अथवा आकृति में DE समांतर BC है, BEC ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके बाद में ये आपका 11वां प्रश्न, 12वां y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न। इसके बाद में हमारा 14वां प्रश्न,
15 एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका अथवा। सारे प्रश्न अथवे सही और साथ में इंग्लिश वर्जन वालों को सॉल्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन पे जुड़े। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो रजिस्टर आपने नहीं किया तो डाउनलोड करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और भी आपको जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अथवा है 21वें का। ये 22वां प्रश्न। अच्छे से आप सारे प्रश्नों को देखिए, किस तरह के प्रश्न हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको परीक्षा हाल में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका अथवा और ये आपका है 23वां प्रश्न। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है, चलिए ये आपका अथवा हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका सेट सी भी हो गया। अब इसे हम रखते हैं और अब करेंगे हम सेट डी को सोल्व। ठीक है, तो ये है आपका सेट डी और आप 6 से 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन यदि लेना चाहते हैं तो ऐप पर आप जुड़ जाइए। ठीक है, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है एनसीईआरटी कोचिंग तो आप डाउनलोड करके बेसिक मैथ के नाम से पीडीएफ डली हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको 6 मॉडल पेपर की 6 पीडीएफ मिल जाएगी और जो स्पेशल पीडीएफ है वो भी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं सेट डी के सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए ये आपका 21वां प्रश्न है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसी के नीचे अथवा। और ये आपका 22वां प्रश्न। ठीक, और ये है 22वें का अथवा, ये है 23वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद 23वें का अथवा। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले। देखिए प्रॉपर क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं तो अच्छे से आप तैयारी करिए, बस केवल तैयारी करके रखिए, अच्छे से अच्छे ही नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो ये आपका हो गया सेट बी। ठीक है, सेट बी भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम सेट सी के प्रश्न सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये आपके 2 सेट हो चुके हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, चलिए तो अब बारी है आपकी सेट सी की। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है कि -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या है। तो -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या रहेगी 3 से अधिक। ठीक, दूसरा है कि जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नहीं है c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल आपको बताना है। तो इसका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, इसका रहेगा का कोई हल नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन आपकी कोई हल की नहीं होती है। और जब ये a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 तो ये आपकी कंडीशन रहेगी एक आदित्य हल। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, इन दोनों की कंडीशन सेम नहीं रहेगी और इनकी सेम रहेगी तो कोई का आदित्य हल होगा। और ये दूसरा तो यहीं पर है आपका, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम नहीं है। देखिए ये जो कट का निशान है नहीं, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये रहेगा आपका का कोई हल नहीं। और ये तीनों सेम रहे। ठीक है, इसमें
ना तो यहाँ पर कट का निशान हो और ना ही यहाँ पे, तो ये रहेगी आपकी अनंता अनेखल। ठीक है, अनंतः अनेखल। चलिए तीसरा है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई 20 करनी 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30। ठीक है। चौथा है, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? चाप इक्वल कोण इंटू त्रिज्या। क्या रहेगा? कोण इंटू त्रिज्या। चलिए पांचवा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L इक्वल √r² प्लस h²। ठीक है, L इक्वल √r² प्लस h²। और यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 0। ठीक है, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, तो देखिए घटना घटित हो ही नहीं रही तो प्रायिकता कहाँ से बनेगी? तो उस कंडीशन में प्रायिकता आपकी रहेगी 0। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका मोर देन 3 आएगा इसमें। ठीक है, और इसका आपका रहेगा हैज नो सॉल्यूशन, इसका 30। चौथे का आपका रहेगा बी। ठीक है, एंगल इंटू रेडियस। फिफ्थ का है L इक्वल √r² प्लस h²। और लास्ट है आपका 0। क्या आएगा इसमें? 0 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कोई ही संख्या p बटा q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q इक्वल 0 नहीं है 0 कहलाती है। तो ये कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय। दूसरा है, वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का व्युत्क्रम का d इक्वल b² माइनस 4ac। तीसरा है, समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर खालिस्तान कहलाता है। सार्वअंतर। क्या कहलाएगा? सार्वअंतर। सभी खालिस्तान त्रिभुज होते हैं समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है y निर्देशांक। y निर्देशांक या कहेंगे हम कोटि। ठीक है, क्या कहेंगे? कोटि। छठा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है 1। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। चलिए थोड़ा सा ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। हो गया। चलिए इसके बाद में हमारी सही जोड़ी पहली है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक है प्राकृत संख्या, व्युत्क्रम का ऋणात्मक अधिकल्पित। a2 इक्वल 13, a4 इक्वल 3। तो a4 में से हम a2 हटाएंगे। ठीक है, a4 में से हम a2 हटाएंगे तो ये बनेगा आपका d इक्वल -5। √sec² थीटा -1। ये ये आपकी 5वीं है, चौथी ये रहेगी tan थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। 1 + tan² a अपान 1 + cot² a का मान है tan² a। ठीक है,
ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। हो गया। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, क्या x+1 की होल पावर 2 इक्वल 2 ब्रैकेट में x-3 द्विघात समीकरण है? तो हाँ है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। बिंदु एक x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इनके निर्देशांक आपके बनेंगे x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो थेल्स प्रमेय का कथन आपका बनेगा, मैं बोल के बता देती हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वहाँ उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। एक बार और बोल देती हूँ, आपको नोट कर लेना। यदि किसी त्रिभुज में एक ही भुजा के समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा देखिए, ये रही आपकी, यहाँ पर मैंने लिख ली है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई सीधी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे ये आपको जोड़ लें, प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। कितनी? अनंत। और छठा है, एक ठोस शंकु अपने समान ऊंचाई h एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है, संयुक्त ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो इसका होगा, देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ 2π RH प्लस πr √r² प्लस h², ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। फिर हमारे सत्य असत्य। देखिए पहला है कि समांतर श्रेणी की किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, असत्य। 3 0 एवं 0 4 के बीच की दूरी 5 इकाई है, सत्य, ठीक है, ये बनेगा आपका सत्य। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिज्य का क्षेत्रफल, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। पांचवा आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य है। छठा, एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है, सत्य, ठीक है, ये रहेगा आपका सत्य। हो गए। चलिए इसके बाद में ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, पहला आपका फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू और छठा भी ट्रू, ठीक है। चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न, संख्याओं
फॉर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए फॉर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में है आपका 7वां प्रश्न। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए आपका अथवा जांच कीजिए कि x + 1 की होल पावर 2 इक्वल 2 ब्रैकेट में x - 3 एक द्विघात समीकरण है। ठीक, ये आपका 10वां। फिर है 11वां। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगला देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। ये आपका 13वां प्रश्न है। इसके बाद में है 14वां प्रश्न, 15वां। ठीक है, ये है 16वां प्रश्न अथवा इसके बाद में है 17वां प्रश्न, 18वां, 18वें का ये अथवा हो गया, 20वें का अथवा। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होता है। तो शून्यकों का योगफल होगा -b/a। ठीक है, दूसरा है AP दी गई है 10 7 4 डैश का 10वां पद है -17। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन या 49 कोण होगा, तो ये होगा आपका 45 डिग्री। r त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² θ/360। पांचवा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:9। छठा है अल्फा + सिग्मा fi di/सिग्मा fi का सूत्र है माध्य का। ठीक है, ये किसका सूत्र है? माध्य का है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका C, दूसरे का यहाँ आएगा आपका माइनस चिन्ह। ठीक है, D ये इसका आपका 45 और इसका आपका रहेगा A। ठीक है, इसका D और इसका ऑफ द मीन। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि ax² + bx + c एक खाली स्थान बहुपद का उदाहरण है, तो यह है द्विघात का। किसका है? द्विघात। दूसरा है एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से। तीसरा है वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है खाली स्थान कहलाता है समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। 2a
0 एवं 0,2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान हैं ए और बी। क्या बनेंगे? ए और बी। शंकु छिन्नक के दोनों सिरे खालिस्तान होते हैं वृत्ताकार। छठा है, सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव खालिस्तान होता है 1। कैसा रहता है? 1। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, अच्छे से आप तो केवल इनको कंप्लीट करें। चलिए, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। विविक्त का धनात्मक, ये है मूल बिंदु। आधारभूत अनुपातिकता है थेल्स प्रमेय। साइन थीटा है लंब बटा कर्ण। टेन 60 डिग्री का मान है करनी 3 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला, 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF क्या होगा? 1। दूसरा है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये श्रेणी आपकी चलती रहेगी अनंत तक। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। कौन से? समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से बिंदु XY के बीच दूरी क्या होगी? √x² प्लस y²। पांचवा है, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता का मान होता है 1। कितना होगा? 1। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वर्जन वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पहले आप। फिर पांचवा प्रश्न देखिए, सत्य लिखिए। पहला, x ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल 0 में x का मान 0 एवं 1 है, ये आपका सत्य है। दूसरा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य है। -4 6 एवं 4 - 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 4 6 है, ये आपका असत्य है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, सत्य। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सत्य। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। छठा प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न। यहाँ से देखिए ये 9वां प्रश्न। और इन क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको ऐप पर मिलेगी। यदि आपने रजिस्टर करके रखा हुआ है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर। यदि अभी तक आपने NCERT कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर NCERT कोचिंग लिख के, ठीक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं। इन 6 मॉडल पेपर की अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको वहीं पर मिलेगी, सॉल्यूशन की। अच्छे से अच्छे नंबर यदि आप कंप्लीट लाने चाहते हैं तो 6 मॉडल पेपर साथ में जो हम स्पेशल PDF आपको दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट करें। प्रॉपर पेपर आपका उसी में से आता है, पूरे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा 16वां प्रश्न, प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए।
तो ये इस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये अथवा 19वां है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ये आपका 20वां प्रश्न। 21वां, ये है आपका 22वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अथवा। इसके बाद में ये 23वां प्रश्न, और ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए, फिर ये है आपका 23वें का अथवा। ठीक है, चलिए हो गए। तो ये है आपका सेट डी, जो कि हमने अच्छे से सोल्व कर लिया है। अब हम इसे रखते हैं अलग, और अब हम करेंगे यहाँ पर सोल्व सेट ई को। ठीक है, तो चलिए सेट ई के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम है, तो इनका एलसीएम बनेगा आपका 420। दूसरा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी 2। कितनी रहेगी? 2। तीसरा है जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो समीकरण निकाय यहाँ पर दिया गया है, इसका कौन सा हल है? तो इसमें रहेगा आपका के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, अगला है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a इक्वल नहीं है 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, पांचवा है समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है का प्रथम पद तथा सार्वंतर है। प्रथम पद इसमें क्या है? 6, और सार्वंतर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। ठीक है, तो 6 और 3 इसका आंसर रहेगा। देखिए, जिस तरह से पूछा है उसी तरह से आपको आंसर लगाना, नहीं तो देखिए ये भी है 3 और 6, लेकिन पहले क्या पूछा है? प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है? इसमें 6 है। फिर उसके बाद में सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर a2 में से a1 घटाएंगे तो a2 क्या है? 9, और a1 क्या है? 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा। छठा है किसी त्रिभुज एबीसी में बी डी ई समांतर ए बी तथा सी डी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल 4 सेंटीमीटर, बी इक्वल 6 सेंटीमीटर, तब डी ए होगा। तो डी ए होगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ से देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका ए, ठीक है, दूसरे का डी, तीसरे का सी, तीसरे का सी नहीं, डी है, चौथे का सी, थोड़े से हो जाती है मिस्टेक, इसका बी और इसका सी रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब रिक्त स्थान की ओर। देखिए, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। आदित्य कैसे रहेगा? आदित्य। दूसरा है द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम ऋणात्मक हो तो मूल खाली स्थान होंगे। काल्पनिक। तीसरा है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट में सार्वंतर डी इक्वल खाली स्थान है -1। क्या बनेगा? -1। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। समरूप। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वहाँ खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। एक्स अक्ष पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान खाली स्थान है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। ठीक है,
इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। हो गया। चलिए सत्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला है, दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वह समरूप आकृतियाँ कहलाती है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तो ये आपका असत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये भी असत्य। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, सत्य। घटना जिसकी घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है, होगी, सत्य। और एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, सत्य। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। चलिए सही जोड़ी बनाइए। पहली व्यापक श्रेणी, तो व्यापक श्रेणी ही आपकी a+1d a+2d a+3d इस तरह से क्रिया चलेगी। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाएगी भुज। sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान होगा 1। ठीक है। tan 60 डिग्री का मान है करनी 3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका छठा। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते। क्या कहलाएंगे? मूल। अगला है मूल बिंदु से बिंदु y xy की दूरी लिखिए। xy की दूरी होगी √x² प्लस y²। तीसरा है किसी भाव बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। कितनी? 2। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र बनेगा 1/3 पाई r² h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है x² प्लस y²। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, r² प्लस h² करने में। ठीक है। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक। ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। चलिए इसके बाद में छठा क्वेश्चन, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिद्धि कीजिए करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए तो ये आप किस तरह के प्रश्न हैं। ठीक है। इन प्रश्न की PDF के लिए आप एप्लीकेशन पे चले जाइएगा। ठीक है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपका 10वां अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये आपका अथवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² प्लस x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न है -5 - 1 3 7 के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है। ये आपका 13वां प्रश्न। इसके बाद में अथवा ये 14वां प्रश्न आपका।
चलिए 15वां है 15 कोट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। प्रायिकता की परिभाषा बतानी है। यदि पी इक्वल 0.95 है तो पी ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये हो गए। ये आपका 18वां प्रश्न। ये आपका अथवा। ये 19वां प्रश्न, 19वें का अथवा। इन सभी के आंसर सेट के लिए आप एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप बेसिक मैथ, ठीक है, उस बेसिक मैथ के नाम से डली हुई है पूरे 6 मॉडल पेपर की सॉल्यूशन के पीडीएफ, और साथ में स्पेशल पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका 22वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इसका अथवा। अगला है 23वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चलिए हो गया। और ये आपका अथवा। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका सेट ई, जो कि हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। चलिए, तो ये आपका सेट ई हो गया है। अब हम लास्ट सेट देखेंगे, सेट एफ। ठीक है, ये आपका सेट एफ है। चलिए तो बढ़ते हैं सेट एफ के प्रश्न की ओर। इसी तरह से आपको धैर्य और शांति बनाकर और थोड़ी देर रखनी है, आपका सेट एफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a। दूसरा है 96 और 404 का HCF होगा, तो इनका HCF होगा आपका 4। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, छोटा है किससे, 0 से। अगला है 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल है, तो इनका योगफल बनेगा आपका 45। कितना बनेगा, 45। पांचवा है त्रिभुज ABC में AB इक्वल 6 करनी 3 सेंटीमीटर और AC इक्वल 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान होगा। तो कोण B का मान होगा आपका 90 डिग्री का। बिंदुओं 0.5 और -5 0 के बीच की दूरी है 5 करनी 2। ठीक है, चलिए इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का आपका A, दूसरे का रहेगा B, ठीक है, तीसरे का भी B रहेगा, चौथे का 45, इसका 19 और इसका रहेगा 5√2। ठीक है, अगला है कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो कर्णी 2 आपकी संख्या रहेगी अपरिमेय। ठीक है, कैसी रहेगी, अपरिमेय। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हल खालिस्तान होता है, तो ये कोई हल नहीं, इसमें आएगा कोई हल नहीं। तीसरा है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने, श्रीधराचार्य जी ने। ठीक है, समांतर श्रेणी में A इक्वल 3 तथा L इक्वल 15 हो तो 5 पदों का योग खालिस्तान होगा, तो 45। प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं समरूप। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु खालिस्तान कहलाता है, मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए तीसरा है सत्य सत्य लिखिए। पहला, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये आपका असत्य है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई स्क्वायर होता है, ये आपका असत्य है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है, सत्य। 3 माध्यक इक्वल बहुलक प्लस 2 माध्य, सत्य। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है, यह आपका सत्य। और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, सत्य, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए जोड़ी देखते हैं। समांतर श्रेणी के इन पदों का योग ये रहेगा। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी कहलाएगी आपकी कोटि। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होगा 1। √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये है साइन ए। सेक ए है √1 प्लस tan स्क्वायर ए। वृत्त की एक ही अवधि में कोण, ये है आपका बराबर, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के लिए व्युत्क्रम का सूत्र लिखिए। तो d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। अवनमन कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अवनमन कोण की परिभाषा ये बनेगी आपकी कि ये देखिए, जब कोई आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे होती है तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री का। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। एक कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो ये आपका बनेगा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। और केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले आप सिद्ध कीजिए कि 5 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। नवा प्रश्न, बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, 15, इसके बाद में 16वां, 17, 18, 19। देखिए यह है आपका 21वां प्रश्न। निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। यह आपका 22वां प्रश्न, 22वें का अथवा, और ये है 23वां प्रश्न, ठीक है। के बाद में ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, और ये अथवा, ठीक है। चलिए तो ये आपका सेट ए भी हो गया। तो हमने इस क्लास में 6 मॉडल पेपर ये देख लिए हैं, ठीक है। ये सेट ए भी हो गया, सेट बी, सेट सी और डी, और ये ई, और ये आपका लास्ट ए, ठीक है। तो अच्छे से आप इस क्लास को अटेंड करें और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी 75 के 75 नंबर
कवर कर सके। अभी तक स्पेशल पीडीएफ के लिए अपने एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाके एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं।